हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक्स पसंद हैं तो आने वाला समय काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 और 2027 में चर्चा में चल रही 6 दमदार स्पोर्ट्स बाइक्स की। इस लिस्ट में शामिल हैं होंडा CBR 300R, KTM RC317, TVS Tangent RR, TVS Apache RR 450, Yamaha R2, Honda CBR 500R। हम जानेंगे इनका इंजन, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, फीचर्स, एक्सपेक्टेड प्राइस, लॉन्च टाइमलाइन और इंडिया में कंपटीशन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा कि इन बाइक्स में से कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं होंडा CBR 300R की। CBR नाम होंडा की स्पोर्ट्स बाइक लाइनअप में काफ़ी पॉपुलर रहा है और CBR 300R को अगर इंडिया में लाया जाता है तो ये एंट्री लेवल परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल सेगमेंट में इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकती है। आपके पोस्टर में इसे लगभग 280 किलोमीटर 200 सीसी क्लास के साथ दिखाया गया है और 6 स्पीड गियरबॉक्स का दावा किया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, आपके स्क्रीनशॉट में दिखाई गई 30 bhp, प्राइस और दिसंबर 2026 लॉन्च जैसी डिटेल्स को कंफर्म्ड होंडा स्पेसिफिकेशंस न माने। डिज़ाइन की बात करें तो CBR 300R में एक्सपेक्टेड तौर पर अग्रेसिव फुल फेयरिंग लुक देखने को मिलेगा। इस बाइक का मेन फोकस होगा स्पोर्टी स्टाइलिंग, लाइटवेट हैंडलिंग, हाईवे परफॉर्मेंस, डेली यूजेबिलिटी और एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक बायर्स। अगर होंडा इसे कंपेटिटिव प्राइस पर लॉन्च करती है तो ये KTM और यामाहा की स्मॉलर स्पोर्ट्स बाइक्स के बीच एक इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिटर बन सकती है। सबसे बड़ा सवाल है, होंडा इंडिया इसकी प्राइसिंग कितनी रखेगी और क्या इसे ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अब आते हैं KTM RC 317 पर। KTM RC सीरीज अपनी अग्रेसिव डिज़ाइन और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडिंग के लिए जानी जाती है। आपके स्क्रीनशॉट में RC 317 को अपकमिंग मॉडल के रूप में दिखाया गया है और लगभग 2.93 लाख एक्सपेक्टेड प्राइस तथा दिसंबर 2026 टेंटेटिव लॉन्च दिया गया है। लेकिन ये फिगर्स अभी कंफर्म्ड KTM अनाउंसमेंट नहीं माने जाने चाहिए। RC 317 का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा इसका फुली फेयर्ड अग्रेसिव डिज़ाइन। KTM अगर इस सेगमेंट में 350 सीसी क्लास RC लेकर आती है तो इसका मुकाबला मिडिल वेट एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक से हो सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें शार्प एरोडायनामिक शेयरिंग, स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन, अपसाइड डाउन फ्रंट सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक्स, ड्यूअल चैनल ABS, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फाइनल इंजन आउटपुट, वेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्राइस की जानकारी ऑफिशियल लॉन्च के बाद ही कंफर्म होगी। अगर KTM इसे लगभग 3 लाख के आसपास पोजीशन करती है तो ये यंग परफॉर्मेंस बाइक बायर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज बन सकता है। अब बात करते हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग नाम की, TVS Tangent RR। आपके पोस्टर में इसे फ्यूचरिस्टिक रेस इंस्पायर्ड स्पोर्ट्स बाइक के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर में इसका एक्सपेक्टेड प्राइस करीब 4.5 लाख और लॉन्च नवंबर 2027 बताया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इन डिटेल्स को ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस न समझें। TVS की करंट परफॉर्मेंस बाइक टेक्नोलॉजी को देखते हुए अगर फ्यूचर में एक प्रीमियम RR मॉडल आता है तो कंपनी इसमें एरोडायनामिक डिज़ाइन और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट में हमें अग्रेसिव फ्रंट डिज़ाइन, एरोडायनामिक बॉडीवर्क, प्रीमियम सस्पेंशन, लार्ज ब्रेक्स, स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन, रेस इंस्पायर्ड स्टाइलिंग जैसी चीज़ें दिखाई देती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बाइक अगर प्रोडक्शन में आती है तो TVS की प्रीमियम परफॉर्मेंस पोजीशनिंग को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। लेकिन अभी इसे फ्यूचर रूमर्ड कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन के रूप में ही देखना बेहतर है। अब आते हैं इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बाइक्स में से एक, TVS Apache RR 450। ये मॉडल Apache RR 310 के ऊपर पोजीशन होने की उम्मीद की जा रही है। करंट रिपोर्ट्स इसे करीब 420 सीसी क्लास लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन प्लेटफॉर्म से जोड़ती है। हालांकि फाइनल प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशंस अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है। बाइक देखो कुछ करंट लिस्टिंग्स में इसका एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 4.2 लाख और नवंबर 2026 टेंटेटिव लॉन्च दिया गया है।
अगर टीवीएस इसे प्रोडक्शन मॉडल के रूप में लाती है तो इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा इसका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर। अपाचे आरआर फैमिली पहले से ही रेसिंग इंस्पायर्ड डिज़ाइन के लिए फेमस है। आरआर 450 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहला, बड़ा इंजन और ज़्यादा परफॉर्मेंस। दूसरा, बेहतर हाई स्पीड स्टेबिलिटी। तीसरा, प्रीमियम सस्पेंशन और ब्रेकिंग हार्डवेयर। चौथा, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडिंग मोड्स जैसे फीचर्स, अगर टीवीएस इन्हें प्रोडक्शन वर्जन में शामिल करती है। इसका मुकाबला फ्यूचर में केटीएम, होंडा, यामाहा और दूसरे प्रीमियम मिडलवेट स्पोर्ट्स बाइक से हो सकता है। मेरे हिसाब से इस पूरी लिस्ट में आरआर 450 सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉडल्स में से एक है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट ऑफिशियल लॉन्च के बाद ही दिया जा सकता है। अब बात करते हैं यामाहा की सबसे चर्चित अपकमिंग स्पोर्ट्स बाइक यामाहा R2 की। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। करंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यामाहा ने इंडिया में R2 की प्री बुकिंग्स शुरू कर दी हैं और 27 अगस्त 2026 को लॉन्च शेड्यूल बताया गया है। इसका मतलब ये बाकी कुछ बाइक्स की तरह सिर्फ लॉन्ग टर्म स्पेकुलेशन नहीं है। R2 को यामाहा की R सीरीज़ में R15 के ऊपर पोजीशन किया जा रहा है। R सीरीज़ डिज़ाइन लैंग्वेज इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। फ्रंट में अग्रेसिव ट्विन स्टाइल अपीयरेंस, एरोडायनामिक फेयरिंग और कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स बाइक प्रोपोर्शंस देखने को मिल सकते हैं। करंट रिपोर्ट्स के अनुसार इंजन डिस्प्लेसमेंट 200 सीसी से थोड़ा ज़्यादा होने और लगभग 25 एचपी के आसपास आउटपुट की उम्मीद की जा रही है, लेकिन फाइनल स्पेसिफिकेशंस लॉन्च के समय कंफर्म होंगी। अगर यामाहा इसे कंपेटिटिव प्राइस पर लॉन्च करती है तो R2 उन राइडर्स के लिए इंटरेस्टिंग अपग्रेड हो सकती है जो R15 से ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं लेकिन बहुत बड़ी इंजन वाली बाइक नहीं चाहते। अब आते हैं हमारी लिस्ट की सबसे बड़ी कैपेसिटी वाली स्पोर्ट्स बाइक होंडा CBR 500R। CBR 500R एक मिडल वेट फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स / टूरिंग मोटरसाइकिल के रूप में काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज है। करंट इंडियन लिस्टिंग्स इसे करीब 4.15 से 5.10 लाख एक्सपेक्टेड रेंज और दिसंबर 2026 टेंटेटिव लॉन्च के साथ लिस्ट करती है। कुछ रिपोर्ट्स में इसके 471 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन और 6 स्पीड ट्रांसमिशन का उल्लेख है। बजाज फिनसर्व मार्केट्स ये बाइक प्योर ट्रैक मशीन से ज़्यादा स्पोर्ट्स टूरर कैरेक्टर दे सकती है। इसका फ़ायदा है ट्विन सिलेंडर इंजन कैरेक्टर, हाईवे टूरिंग कैपेबिलिटी, फुल फेयरिंग, कंफर्टेबल स्पोर्ट्स एर्गोनॉमिक्स, प्रीमियम होंडा रिफाइनमेंट। और अगर होंडा इसे इंडिया में लोकली प्रोड्यूस या कंपेटिटिवली प्राइस करती है तो इसका बिगेस्ट एडवांटेज प्राइसिंग हो सकता है। हालांकि आपके स्क्रीनशॉट में दिखाई गई एग्जैक्ट 47 bhp, 43 nmtm और 192 kg जैसी फिगर्स को ऑफिशियल इंडिया स्पेक के रूप में अभी प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जल्दी से इन 6 बाइक्स को कंपेयर करते हैं। होंडा CBR 300R एंट्री लेवल होंडा स्पोर्ट्स बाइक ऑप्शन अगर इंडिया लॉन्च होता है तो अफोर्डेबिलिटी और रिफाइनमेंट इसका फोकस हो सकता है। गोंडा KTM RC 350 अग्रेसिव स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस फोकस्ड कैरेक्टर के लिए इंटरेस्टिंग। गोंडा TVS टेंजेंट RR सबसे फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम लुकिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन इसकी डिटेल्स को अभी टेंटेटिव मानना चाहिए। TVS अपाचे RR 450 परफॉर्मेंस लवर्स के लिए सबसे एक्साइटिंग फ्यूचर अपाचे मॉडल्स में से एक। गोंडा यामाहा R2 R15 से ऊपर पोजीशन होने वाली सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली यामाहा स्पोर्ट्स बाइक। करंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका इंडिया डेब्यू 27 अगस्त 2026 के लिए शेड्यूल है। गोंडा CBR 500R अगर इंडिया में कंपेटिटिव प्राइस पर आती है तो मिडिल वेट स्पोर्ट्स टूरर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकती है। तो दोस्तों, आपको इन 6 अपकमिंग स्पोर्ट्स बाइक्स में से कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा पसंद आई? होंडा CBR 300R, KTM RC 350, TVS अपाचे RR 450, यामाहा R2 या होंडा CBR 500R? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही अपकमिंग बाइक्स 2026-27 प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और लॉन्च अपडेट्स की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक राइड सेफ, स्टे सेफ।